गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज फिफ्थ का सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। ए मशीन डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईयर। द मशीन वॉज परचेज्ड फॉर ₹10,000 एंड द स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड when sold for ₹3,855। फॉर हाउ मैनी ईयर्स द मशीन वॉज यूज्ड। बताया गया है कि कोई मशीनरी आपने परचेज़ की थी 10,000 रुपये की और जिसको अंतिम साल में 3,855 रुपये में बेचा गया है, जिसके ऊपर 10% से हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा था। तो उस समय को हमने फाइंड करना है जिस समय के बाद ये वैल्यू बची है 3,855। हमें टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने फर्स्ट और सेकंड भी किए थे, तो थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है मैंने। यहाँ पे गिवन है आपके क्वेश्चन में, आपको क्या क्या गिवन था। प्रिंसिपल 10,000 की आपने मशीन ली थी, अमाउंट कुछ समय के बाद आपकी वैल्यू कितनी बचती है 3,855 रुपये, आर गिवन है 10% और एन हमें कैलकुलेट करना है। तो जो वैल्यूज़ गिवन है उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है तो डेप्रिसिएशन में हमें पता है कि माइनस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस यूज़ कर लेंगे। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अमाउंट की जगह लिख लिया हमने 3,855, प्रिंसिपल 10,000 गिवन है, 1 माइनस आर गिवन है 10% डिवाइड बाय 100 और एन हमें कैलकुलेट करना है। इसके आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3,855 10,000 को इस तरफ ले आएंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बचता है 9 डिवाइड बाई 10 रेज टू पावर n। देखिए ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग लगाना पड़ता है, तो हमने कर दिया लॉग बोथ साइड। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू बचती है 0.3855, जिसके साथ हमने लॉग लगा दिया है। और दूसरी तरफ जो वैल्यू थी n पावर में था, तो n हमें पता है आगे आ जाता है कैरी होके, और लॉग जो लग गया वो लग गया 0.9 के साथ, क्योंकि 9 डिवाइड बाई 10 किया था जिसकी वैल्यू थी 0.9। 0.9 के साथ लॉग है, n अपने आप में इंडिपेंडेंट है। देन इसको सॉल्व करते हैं। लॉग वैल्यू निकालनी है हमें इसकी, तो हमें पता है पॉइंट से पहले जितने डिजिट, जो डिजिट होते हैं, जितने डिजिट होते हैं उसमें से 1 माइनस करते हैं। तो पॉइंट से पहले जहाँ 0 है, कोई भी डिजिट नहीं था, तो 0 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाता, -1 आ जाता है। प्लस 3855 की लॉग वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 0.58861। देन n अपने आप में इंडिपेंडेंट था, उसी तरह से log 0.9 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर रखी है। ये -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट नहीं है, तो 0 - 1 इज इक्वल टू -1 प्लस आगे 9 की वैल्यू हम log वैल्यू देखेंगे तो ये आएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम दोनों को। हमारे पास वैल्यू बचती है n के साथ, ये वैल्यू बचती है, तो n हम इस तरफ रहने देंगे, एक तरफ रहने देंगे, दूसरी तरफ हमारी वैल्यू ये थी और इस वैल्यू को कैरी करके लेके आए हैं, ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस के साथ माइनस कट हो जाता है यहाँ पे, और इस इक्वेशन को कट करने पे हमारा बनती है n इज इक्वल टू 9.37 ईयर्स। आपके 9 साल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं क्या लिखा गया है क्वेश्चन में। देखिए, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज बाय 6.5%, या ये भी एक डेप्रिसिएशन का ही क्वेश्चन है क्योंकि पॉपुलेशन किसी टाउन की 6.225% से कम हो रही है एनुअली, सालाना। एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन बताई गई है 2,04,80,000। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, इसलिए मैंने यहाँ इसको सीधा ही सॉल्व कर दिया है। आपके पास 3 साल के बाद हमने कैलकुलेट करनी है, तो उसको हम अमाउंट बोलते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारी प्रिंसिपल, ये है 2,04,80,000 गिवन था। 1 माइनस आर गिवन था, कितने परसेंट से आपकी कम हो रही है, 6.25% से, डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर 3, और 3 साल भी गिवन था। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 0.9375। 0.9375 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना था, और जो वैल्यू आएगी उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली यहाँ पे 1,68,75,000। आप आंसर देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर मैच हो रहा है।
ये सबसे इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। क्या लिखा है? द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इंक्रीज एवरी ईयर बाई 2.4%। ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब जी अप्रिशिएशन का है, हमने फॉर्मूले में प्लस यूज़ करना है। ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट टाइम ऑफ दैट ईयर, इन व्हाट टाइम विल द पॉपुलेशन डबल इटसेल्फ। क्या समय होगा जिसमें वो पॉपुलेशन दो गुना हो जाएगी? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने आज के टाइम पॉपुलेशन मान ली 100 और कुछ समय के बाद वो डबल हो जाएगी, वही समय हमें कैलकुलेट करना है। ये हमने दो चीज़ें अज्यूम कर ली कि आज हमारी पॉपुलेशन 100 है तो कुछ समय के बाद वो 200 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यहाँ पे गिवन है आर 2.4% से वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी और एन हमें कैलकुलेट करना था। तो इस केस में हमने क्या किया है, यहाँ पे अमाउंट प्लस का यूज़ किया है अप्रिशिएशन वाला। ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर एन। ए हमारे पास गिवन है अमाउंट 200, जहाँ पे हमने एज्यूम कर रखा था। पी गिवन है, एज्यूम कर रखा है 100। 1 प्लस आर गिवन था 2.40, ये हमने लिख लिया, डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर एन हमने कैलकुलेट करना है। देन इसको सोल्व करते हैं। हम 100 को इस तरफ ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये 200 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2, और इस तरफ बचा हमारा इस इक्वेशन को सोल्व करके 1.025 रेज टू पावर एन। अब हमने दोनों तरफ लॉग कर दिया है तो log 2 n इस तरफ है, n पावर में है तो n आगे चलाता है, ये n आ गया आगे, n इंडिपेंडेंट है और log लग गया 1.024 के साथ। तो इसी तरह से log 2 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.3010 और n अपने आप में इंडिपेंडेंट था, कैरी हो जाएगा। और log यहाँ पे log लिख रखा है पर यहाँ पे log नहीं होगा क्योंकि log की वैल्यू हमने निकाल रखी है 0.0103, इसलिए यहाँ पे log नहीं होगा, ये ऐसे लिख रखा है मैंने। अब हम क्या करेंगे, n को एक तरफ रहने देंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको इस तरफ ले आएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई था। तो डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 29.22 ईयर्स। तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है। पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है क्या? द पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन टाउन इंक्रीज्ड बाय 5% इन 1993 and decreased by 5% in 1994 and then again increased by 10% in 1995. If it was 80,000 in the beginning, what was it in 1996? ये बोल रहे हैं कि अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है 5% से 1993 में और डिक्रीज़ हो रही है 5% से 1994 में और फिर से इंक्रीज़ हो रही है 10% से 1995 में, जब शुरू में हमारी पॉपुलेशन 80% थी तो 1996 में पॉपुलेशन क्या बची होगी? तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी मैंने यहीं पे सॉल्व कर रखा है 2 लाइनों में। देखिए हमारे पास क्या पॉपुलेशन होगी वो कैलकुलेट करना है, मींस हमें ए कैलकुलेट करना था। पी हमारे पास गिवन था 80,000। फर्स्ट ईयर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी 5% से, सेकंड ईयर में डिक्रीज़ हो रही थी 5% से और थर्ड ईयर में भी इंक्रीज़ हो रही थी 10% से। तो हमने तीनों को ही लिख लिया है और तीनों को सोल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे हम 80,000 के साथ, हमारा आंसर आ जाएगा 87,780। मतलब हमारी शुरू में पॉपुलेशन 80,000 थी और अभी पहुंच जाएगी 87,780 रुपये। तो हमने ये फिफ्थ एक्सरसाइज थी वो पूरी कंप्लीटली हमने सॉल्व कर ली है। थैंक यू।